student, once again welcome to my YouTube channel Navodaya Academy. We are Navodaya Kalam Se Kranti. In today's video we are going to discuss about section A of mathematics paper issued by CBSE. So if you see the section 1, in section 1 there are total 20 multiple choice question. So we will split these 20 question in 4 part and we will try to discuss all these 20 question in 4 video. In this manner of way, in this video we will try to cover 5 question. So देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. Let a and b be two positive integers such that a is equal to p power 3 q power 4 and b is equal to p power 2 into q power 3, where p and q are prime number if SCF of ab is p the power m into q the power n and LCM of ab is p the power r q the power s, then find the value of m plus n into r plus s. So first let us understand what is the meaning of SCF. SCF stand for highest common factor and LCM stand for lowest common factor. तो हमारा जो a दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, p के पावर 3, डेट मीन्स p इंटू p और q लिखा हुआ है 4 टू q और b ऐसे लिखा हुआ है. b क्या है आपका 2 टू p है उसमें एंड देयर आर 3 q. तो SCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स जो दोनों में कॉमन आ जाए. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये वाला p कंप्लीट होता है एंड दिस p आल्सो, और देखें तो ये वाला q, इस तरीके से ये वाला q, इस तरीके से ये वाला q. इस तरीके से SCF कितना आ रहा है आपका 2p आ रहा है, दैट मीन्स p दी पावर 2 इंटू q कितने आ रहे हैं 1 2 3, दैट मीन्स q दी पावर 3. इस तरीके से SCF कंप्लीट होता है. अब इसी का LCM निकालें, LCM ऑफ a एंड b. सो LCM में हम करते क्या हैं कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद जो बच रहा है उसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं. यदि 3 नंबर होता है, एक्चुअली यहाँ पे 2 ही नंबर दिया हुआ होता है, यदि यहाँ पे 3 नंबर दिया था तो हम क्या करते हैं, पहले 3 में कॉमन लेते हैं, फिर 2 में कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद 1 में जो बचता है उसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं. हालांकि यहाँ पे हमें 2 ही दिया हुआ है, तो पहले देखते हैं कि तो पूरे में कॉमन आ रहा है. तो कॉमन आ रहा है 2 तो p आ रहा है, 3 तो q है, दैट मीन्स p स्क्वायर इंटू क्यू के पावर 3 तो आएगा ही आएगा. बचा क्या है, एक p इधर बच रहा है, एक q इधर बच रहा है, दैट मीन्स एक p और होगा, एक q और होगा. दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p के पावर 3 इंटू क्यू के पावर 4. इस तरीके से जो हमारा SCF आया ये आया और LCM में आया. SCF की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यदि इसको हम इसके इक्वेट कराएं तो इक्वेट करने में हमें क्या आएगा, m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है, सिमिलरली n की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, और इस वाले को LCM जो दिया है p दी पावर r इंटू क्यू की पावर s, यहाँ से इक्वेट करें देन वी आर गेटिंग r इज इक्वल टू 3 एंड इन द सिमिलर मैनर ऑफ वे s इज इक्वल टू 4. तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, m प्लस n मल्टीप्लाइड विथ r प्लस s. तो m की वैल्यू आपकी कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 3, s की वैल्यू है 4. इसको ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 5 7 जा 35. तो इस तरीके से हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा C. ठीक है, नाउ लेट अस मूव अपॉन द सेकेंड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन it is given that p is a prime number, then we have to find a quadratic equation whose roots are the factor of p. So first let us understand what is the meaning of prime number. Any number having only 2 factors are known as prime number, and these 2 factors are that number itself and 1. So if p is a prime number then it has only 2 factors and these 2 factors are 1 and that number itself. What is that number, p. So if p is a prime number then the factor of p will be only 1 and p. So first let us understand the concept related to the finding quadratic equation whose roots are given. So if ax square plus bx plus c is any quadratic polynomial whose roots are alpha and beta,
then it can be also written as in the form of x square minus alpha plus beta x plus अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे इक्वेशन पूछेगा तो इसी को जीरो से इक्वेट करा देंगे। एंड हियर वन मोर थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो इन द सिमिलर मैनर ऑफ वे we have to find a quadratic equation whose roots are 1 and p. That means the value of alpha will become 1 and the value of beta will become p. Now put the value of alpha and beta in this equation. From here we will get our desirable equation. So it will become x square minus what is the value of alpha 1 and what is the value of beta p, x plus p into 1, isn't it? So it will become x square minus p plus 1 x plus p is equal to 0. Either we can write it in this form, or if we multiply with minus inside the bracket, then it will become minus px plus minus also will become minus x minus p is equal to 0. So now let us check the option. Is there any option is given in the form of this one or in this one? So see here, option number 2 is given in this form only, so it will be the correct answer. Now let us check another option also. If you check option number D, here x square minus px, but here we are getting x, but here given p plus 1, so it will also become wrong. In this manner of way, B is our correct answer. Now let us move upon the question number 3. क्वेश्चन नंबर में हमें 3 में क्या दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, उसके ये जीरोज हैं, और अल्फा और बीटा में एक रिलेशन में दिया है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, एंड वी नो द रिलेशनशिप between the sum of the polynomial, sum of the root, or we can say that zeros of polynomial and the product of the zeros of the polynomial and between the coefficient of given polynomial. According to this, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है आपकी माइनस बी बाई ए आती है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आती है सी बाई ए। तो सिमिलर मैनर ऑफ ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से इसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें तो माइनस बी बाई है, यहाँ देखिए यहाँ बी की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है -2 है, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ -2 अपान में ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से पी, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई है, सी की वैल्यू यहाँ क्या है 3p, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी p। तो इस तरीके से पी से पी कैंसिल हो गया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2/p। और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एज 2/p हियर एंड अल्फा इंटू बीटा एज 3। तो अब इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1/3, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू 2/3. So correct answer will be option number B. Now question number 4 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दो इक्वेशन दी हुई हैं, और हमें ये बोल रहा है कि ये दो इक्वेशन जो दी हुई हैं ये इनकंसिस्टेंट है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं कि यदि इस फॉर्म की दो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और वो इनकंसिस्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स बोथ लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, isn't it? So what is the relationship between the coefficient a1/a2 is not equal to b1/b2, sorry a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2 in the case of inconsistent। और यदि कंसिस्टेंट की बात होगी तो दो केस पॉसिबल हो सकता है उसमें कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाए। देखो 3 केस होता है, पहला केस ये होता है पैरेलल हो जाए, दूसरा केस क्या होता है कट करें, तीसरा केस क्या होता है दोनों लाइन कॉन्साइड हो जाए।
तो इनकंसिस्टेंट वाले केस में ये दोनों चीज़ होता है, कंसिस्टेंट वाले में ये दोनों केस होता है। यदि पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो ये केस होगा, और यदि एक दूसरे को कट करेंगे ये वाला केस होगा। तो हमारा क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये वाला केस होगा तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं होगा, c1/c2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। बट यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट वाले में ये वाला केस लगेगा। अकॉर्डिंग टू दिस केस इफ वी कंपेयर द कोएफिशिएंट देन वी गेट a1 इज इक्वल टू 3 एंड a2 इज इक्वल टू 2k-1। सिमिलरली b1 1 आएगा, क्यों, इसके आगे कुछ नंबर नहीं लिखा है, जहाँ कोई नंबर नहीं लिखा वहाँ पे हमें 1 कंसिडर करना है, प्लस साइन इसलिए +1 होगा, तो साइन प्लस लगाते नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, k-1। सिमिलरली इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, c2 की वैल्यू क्या है, 2k+1। यहाँ समझने वाली बात ये कि ये है कि देखिए ध्यान से, ये दोनों जो वैल्यू दी हुई है दोनों इक्वल टू की उस तरफ दी हुई है। यदि एक वैल्यू इक्वल टू की इस तरफ दी होती और इस वाले में एक वैल्यू इक्वल टू की उस तरफ दी होती तो हमें दोनों को या तो इस तरफ लिखते हैं या उस तरफ लिखते हैं। हालांकि इस केस में हमें एक ही तरफ दी हुई वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू केवल इससे आ जाएगा, इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि इन दोनों चीज़ को सॉल्व करें या फिर इनको और इनको सॉल्व करें साथ में लेके, तो वहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू वाला केस आएगा, या लेकिन हमें पूछ रहा है इक्वल टू, के की वैल्यू क्या होगी, तो केवल इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। सो 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 3 × k-1 1 × 2k-1। यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, इधर 3k - 2k इज इक्वल टू 3-1। 3k - 2k कितना होता है आपका, k होता है 3 - 1 कितना होता है, 2 आता है। फ्रॉम हियर k इज 2। सो इस तरीके से इसका आंसर हमारा डी आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें मैं एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो चौथे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेललोग्राम के बारे में एक खास बात ये है कि पैरेललोग्राम की जो, या यूँ कहेंगे इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल ये ड्रा करें और ये डायगोनल ड्रा करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स यदि पी आर और एस आर एस क्यू ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट की वैल्यू हम मान लेते हैं ओ है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो बराबर बाई मीन्स क्या होता है, दो सेक्ट मीन्स दो भागों में जो बराबर हो, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसके बराबर आएगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि हम एस और क्यू पॉइंट को लेके सेक्शन फार्मूला लगाएं, ठीक है, और वहाँ से ओ का कोऑर्डिनेट लाएं और पी और आर इन दोनों पॉइंट को सेक्शन फार्मूला लगाकर ओ का कोऑर्डिनेट निकालें, तो जो कोऑर्डिनेट एस क्यू के रिस्पेक्ट में आएगा, जो कोऑर्डिनेट पी आर के रिस्पेक्ट में आएगा, दोनों से ही ओ की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट तो आनी भी चाहिए सेम। अब सेक्शन फार्मूला में हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मिड पॉइंट वाला, क्योंकि मिड पॉइंट वाले केस में हमारा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, x1 + x2/2 और क्या होता है y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट वाला सेक्शन फार्मूले के केस में फार्मूला। तो अब हम ओ का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, ओ का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पी आर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ का कोऑर्डिनेट 3 और इधर कितना आ रहा है -3/2, ये हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं पॉइंट ओ का। फिर इनके रिस्पेक्ट में चलें तो 4 + -2/2 आ जाएगा इक्वल टू, अब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम एस क्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x + -2/2 कॉमा, अब ये क्या हो जाएगा y + 3/2। अब इन्हीं को कंपेयर कर देते हैं, ये वाला टर्म इससे, ये वाला टर्म इससे। आफ्टर कंपेयरिंग 3 + -3/2 इज इक्वल टू x + -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 3 + -- होगा -3 इज इक्वल टू x
प्लस माइनस टू हो जाएगा। तो क्या क्या प्लस माइनस इसको सॉल्व कर दे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। 3 में से 3 कटेगा, 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू एक्स माइनस टू, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 प्लस टू, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है। तो अब यहाँ से एक्चुअली हमारा आंसर आ चुका है। यदि आप देखें तो इसमें देखिए -2, इसमें -2, इसमें 1 और 2, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी होगा। बट देख लेते हैं कि क्या हमारा y की जो वैल्यू -1 आ रही है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको इसके जब y कोऑर्डिनेट को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 इक्वल टू वाई प्लस 3। 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा इज इक्वल टू वाई प्लस 3। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 माइनस 3। तो यहाँ से वाई की वैल्यू अभी कितनी आ रही है -1। इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी से जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2, वाई की वैल्यू क्या आ रही है -1। जब किसी कोऑर्डिनेट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2, -1 होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम आगे के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करें ताकि हमारी पहुंच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। थैंक यू।